Welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution and I am here गुप्ता। जैसा कि आपको पता है मैंने स्टार्ट किया है अपने YouTube चैनल पे एक सीरीज़ जिसमें हिंदी से इंग्लिश सिखा रहा हूँ ट्रांसलेशन के थ्रू। उसी सीरीज़ में सेकेंड वीडियो है। इसमें फर्स्ट मैंने आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज आर्टिकल्स इन ए सेंटेंस फॉर मेकिंग ए ट्रांसलेशन, एंड राइट नाउ in this video I am going to tell you how to use degree of comparison for making a sentence through translating। okay, so अंत तक बने रहे इस वीडियो में और अच्छा कंसेप्ट सीखने को आपको मिलेगा। so अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके, लाइक कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, एक टॉपिक होता है एडजेक्टिव्स, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ आपको। एडवर्ब भी आपको पढ़ा चुका हूँ, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। तो एडजेक्टिव्स जो होता है क्या बताता है, तो विशेषता बताता है। एडजेक्टिव्स क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो विशेषता बताने की इसकी 3 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है। ये 3 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, पॉजिटिव डिग्री में विशेषता सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बताई जाती है। जैसे जो स्पीकर होता है वो बोलता है, जैसे कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, आई एम ए गुड टीचर, सिंपल। लेकिन मैं आपसे अच्छा टीचर हूँ, आई एम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। कैसे, क्योंकि जो कंपैरेटिव डिग्री हो 2 के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे होगा, 2+ के लिए यूज़ किया, मोर देन 2 के लिए। जैसे मैं सबसे अच्छा टीचर हूँ, आप सबसे अच्छे विद्यार्थी है, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे यानी कि दूसरों से बहुत अच्छे, सबसे अच्छे। तो ये होता है पॉजिटिव में 1 के बारे में तुलना बताते हैं, कंपैरेटिव में 2 के बारे में बताते हैं, सुपरलेटिव में मोर देन 2 के बारे में बताते हैं। तो ये तो हो गया कंसेप्ट, छोटा सा डिग्री है कंसेप्ट। अभी मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ ट्रांसलेशन कैसे करना, ट्रांसलेशन, ठीक है। देखिए, तो राम बुद्धिमान लड़का है, ये तो सिंपल है, सब कर देंगे। राम सब्जेक्ट ले लेना है, राम इज। अब यहाँ पे वहाँ आर्टिकल का कंसेप्ट भी है। आर्टिकल कंसेप्ट पिछले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था, क्या होगा आर्टिकल कंसेप्ट, आपको सोच के देखिए क्या होगा। तो यहाँ ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे इसको, ये नहीं समझा रहा हमको, ठीक है। बुद्धिमान का क्या होता है, वाइज होता है, बॉय। तो देखिए, राम कौन है, राम एक है, बॉय भी एक है, तो राम ही तो बॉय है। तो यहाँ ए तो आएगा ना बॉय के लिए, यहाँ वाइज के लिए नहीं आएगा, बॉय के लिए ए जाएगा। तो ये आर्टिकल कंसेप्ट जो आपको पढ़ा है, आपने उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही है। राम श्याम से बुद्धिमान लगा है, तो राम इज बुद्धिमान, तो वाइजर, वाइजर यहाँ लिखेंगे, या मोर वाइज चाहे तो वो भी गलत नहीं होगा, मोर वाइज लिख सकते हैं। मतलब श्याम से बुद्धिमान लड़का है, देन श्याम। कंपेरिजन के लिए हमेशा हम देन का यूज़ करते हैं। और एक बात और, यहाँ पे आपको बता दूँ, श्याम से बुद्धिमान लड़का है, यहाँ कंसेप्चुअल सीखिए। श्याम से बुद्धिमान यानी क्या, कम बुद्धिमान, ज़्यादा बुद्धिमान। ऑब्वियसली अगर कम रहता तो कम दे देता है, ऐसे अधिक भी दे सकता था, अधिक बुद्धिमान। लेकिन यहाँ सेंस अधिक का चुका है, राम श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है, राम श्याम से बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पे राम इज वाइजर है, मोर वाइज देन श्याम, ठीक है। अब राम सबसे बुद्धिमान है, यहाँ पे मिट गया, सॉरी, राम सबसे बुद्धिमान है, सबसे। राम इज द मोस्ट वाइज, राम इज, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आया तो उसके पहले द लगाना नेसेसरी होता है, द मोस्ट वाइज, वाइज, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मोस्ट वाइज का वाइजेस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों भी चल सकता है, ठीक है। राम, आप यहाँ तक देखिए, मुझे लगता है यहाँ तक बहुत सारे लोग जानते होंगे, और यहाँ बॉय चाहे तो लगा भी सकते हैं, बॉय अंडरस्टूड है। देखिए, यहाँ तक मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सेंटेंस में आप अंत तक बन रहते हैं तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कोई जानते होंगे। लेकिन अब यहाँ पे है, आप उतने ही ईमानदार है जितना मैं था यहाँ पे, ठीक है। आप उतने ही ईमानदार है जितना मैं, उतने जितने, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या माना है, उतना जितना के लिए कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए,
आप सोचिए अपने मन में, तो आपका इंग्लिश यू हो जाएगा, यू के साथ आर आएगा, है के लिए यू के साथ आर आएगा, आई बार, उतना जितना, तो यहाँ पे आएगा एज, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है मेरा, एज ऑनेस्ट, यू आर एज ऑनेस्ट एज, यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ सब्जेक्टिव कैसा आएगा, आई, ठीक है। ये बार एज ऑनेस्ट एज आई एम भी लगा सकते हैं, आई एम, ए भी सही होगा, एम लगा भी सकते हैं, एम चाहे तो नहीं भी लगा सकते। यू आर एज ऑनेस्ट एज आई, वह उतना ही लालची जितना भेड़िया। कौन लालची, वह लालची है, तो वह लालची है। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ इज लगेगा प्रेजेंट में, ही इज एज ग्रेडी एज फॉक्स। अब यहाँ हम इज लगा भी सकते, इज अंडरस्टूड है, ठीक है। तुम मुझसे तेज हो। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, तो उतना जितना के लिए आप क्या आएगा, एज प्लस एडजेक्टिव, सो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये फॉर्मेशन आप याद रखेंगे उतना जितना के लिए, ठीक है। और नेगेटिव में अगर आपको बनाना है कि वह उतना लालची नहीं है जितना भेड़िया, ठीक है। ही इज नॉट, यहाँ पे नॉट एज, ही इज नॉट एज ग्रेडी एज भेड़िया, ठीक है। नेगेटिव में यहाँ पे एक आपको सुविधा है कि एज की जगह सो भी लगा सकते हैं आप, नॉट सो ग्रेडी एज फॉक्स, लेकिन यहाँ पे आपको एज ही रखना है, और यहाँ पे एज या सो दोनों लगा सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव, ओके। और तुम मुझसे तेज हो, यू आर, ठीक है। तेज का इंग्लिश क्या होता है, ब्रिलियंट। लेकिन ज़्यादा तेज हो ना, मुझसे तेज हो, यू आर मोर ब्रिलियंट, देन मी। देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि ये सेंटेंस सही हो गया, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया है। यू आर मोर ब्रिलियंट देन आई होगा, देन आई, या आई एम भी, देन आई एम, यानी कि मैं जितना तेज हूँ ना उससे आप ज़्यादा तेज है। तो मोर ब्रिलियंट, तो यहाँ तक समझ में आया आपको। देन के बाद यहाँ सब्जेक्टिव केस फॉलो होगा, क्योंकि देन जो है, देन का कंसेप्ट क्या बोलता है, देन के पहले अगर सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट आता है, और देन के पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है। तो ये भी कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रांसलेशन तो सीखिए और ग्रामर को बहुत अच्छी तरह सीखिए। मैं सिखा रहा हूँ आपको, और कोई भी टॉपिक का डिमांड है तो आप मुझे 8956159344 पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके मुझे बोल सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। देन सब्जेक्टिव केस, पहले सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा, पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इसका ज़्यादा खेल हम अभी नहीं समझेंगे। अभी हम इसको बता दें कि तुम मुझसे तेज हो, यू आर मोर ब्रिलियंट, तुम तेज हो, ठीक है, ज़्यादा तेज हो, किससे, मुझसे। देन आई एम, देन मी आप नहीं बनाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका स्पोकन में कुछ भी चलेगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए, आपकी लिखावट मेरी लिखावट सच्ची है, उसी तर्ज पे आया। योर हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट, योर हैंड राइटिंग इज बेटर देन माइन। योर हैंड राइटिंग इज बेटर देन माइन होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो नाउन को रिपीट करना, माई हैंड राइटिंग भी लिख सकते हैं, माई हैंड राइटिंग। योर हैंड राइटिंग इज बेटर देन माई हैंड राइटिंग। देखिए कैसे आपकी लिखावट बना दिया, आपकी लिखावट अच्छी है, इज बेटर देन किसकी, मेरी से, तो किससे, मेरी की, मेरी क्या, माई हैंड राइटिंग ना। और यहाँ पे मी तो आप भूल के लगाना मत, ठीक है। माई हैंड राइटिंग हो जाएगा या माइन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन, अपन इसके लिए क्या प्रोनाउन लेता है ना माइन, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ प्रोनाउन में, जरूर देखिएगा। सुनिए सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, तो
कि सबसे अच्छे लड़कों में से एक। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे महान राजाओं में से एक, सबसे उपयोगी पुस्तकों में से एक। सो वन ऑफ द का स्ट्रक्चर बनेगा, वन ऑफ द पे बनाएंगे। सुनील सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। सुनील तो एक ही है ना, तो सुनील तो एक ही है, तो देखिए कैसे बनेगा। सुनील इज वन ऑफ द के बाद हमेशा आप सुपरलेटिव डिग्री लाइए, ग्रेटेस्ट किंग। देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखिए, सुनील सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, सुनील इज, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज लगाना है आपको, ठीक है, यहाँ पुलर नाउन, ठीक है। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है, यह सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स। सॉरी, देखिए यहाँ थोड़ा कंसेप्ट में आपको फिर से सिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे। देखिए यहाँ मैंने मिटा दिया, सुनील सबसे अच्छा लड़का बन गया, यानी कि सुनील तो सबसे अच्छा नहीं है, सबसे अच्छों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बनेगा, वन ऑफ द का प्लस सुपरलेटिव डिग्री रहेगा प्लस पुलर वर्ब रहेगा, सॉरी पुलर नाउन रहेगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट पहले आप लिख लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, जो भी करना है। सुनील सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, सुनील यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सुनील इज वन ऑफ द, क्या है, अच्छा है ना, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ठीक है। यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ पे बॉयज लिखना, ठीक है। यहाँ पे हमेशा नाउन को पुलर रखना। अशोक सबसे महान राजाओं में से एक था, अशोका वाज लगेगा, था है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है, एक था, ठीक है। यह सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा हो, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, यूजफुल बुक्स। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, फिर यहाँ देखिए पुलर नाउन आ गया। ये कंसेप्ट आई थिंक 10 अगर आपने ये सेंटेंस पूरा देख लिया है तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रह गया है तो 8956159344 पे स्ट्रिक्टली आप व्हाट्सअप कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, सो डैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। और उस पर नहीं हो तो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको डाल भी दूंगा, ठीक है। सो इंग्लिश सीखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टाइम, बाय बाय, टेक सी नेक्स्ट टाइम वेरी सुन।